साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मानस न्यूज नेटवर्क। आज मैं बाराबंकी जनपद में हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं संजू गुप्ता जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में इस समय राजनीतिक गतिविधियां कैसी हैं और उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पहले तो गुप्ता जी, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में इस समय जो राजनीतिक उथल पथल मची हुई है जी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सर्वप्रथम तो मैं भाजपा का बहुत पुराना जन्म से ही इसका साथी हूँ और भारतीय जनता पार्टी रग रग में बसी हुई है। पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अभी माननीय प्रियंका सिंह रावत को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और माननीय पूर्व सांसद उपेंद्र रावत जी, इनको प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। इनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री अवधेश प्रसाद जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, श्रावस्ती जनपद के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी में हैं, इनका भी मैं इन सभी तीनों लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। शीर्ष में अपना योगी मोदी एवं जिला प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बाराबंकी जनपद को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। और आशा है कि विश्वास है, विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नेता पार्टी को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करेंगे। गुप्ता जी, अभी भी एक प्रकरण चल रहा है अयोध्या का। वहां पर राम जी के लिए जो दान दिया गया है उसमें कुछ घपला चल रहा है। हमारी सरकार ने उसके लिए सतत प्रयास किया है। STI गठित की गई है SIT, और उस SIT के माध्यम से जो लोग फंस रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। वास्तव में क्या कहेंगे आप? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो ये हमारे बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक 500 हजारों साल पुराना जो मस्जिद को हटाकर जो मूर्ति स्थापित की, जो कि रामचंद्र भगवान का जन्म स्थान है, हिंदुओं की पवित्र आस्था है, उसके अंतर्गत जो किया उसके बधाई। अब सरकार क्या कोई गलती नहीं, सरकार ने कमेटी बनाई। अगर कमेटी में कुछ लोग गलत हो गए, बाद में गलत हो गए, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि इससे जनमानस को धक्का न पहुंचे। इसमें प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है, ना ही कोई उनकी मंशा है। मंशा नहीं है, बस उनको बदनाम करने की साजिश भी की जा रही है। और जो लोग भी दोषी पाए गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही तत्परता से उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करी है। और जो भी लोग इसमें लिप्त हो गए, जहां तक वो कार्रवाई की जाए। स्वस्थ शासन और स्वच्छ प्रशासन, ये भाजपा का नारा है। माननीय योगी जी उसके लिए 24 घंटे सतत हैं। हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं कि गुंडाराज खत्म कर दिया और आज जनता अमन चैन की सांस रही। साथ ही में हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी, इनको जो है बताने की जरूरत है, इनको जो है स्थिरता लाने की जरूरत है। क्योंकि राजस्व के मामले में जमीन दूसरे की तीसरे कब्जे कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें राजस्व विभाग की पूरी मिलीभगत है और मैं इसका स्वयं दोषी हूँ। देखिए, मुझे लगा जो बात आपने कही है उसके आधार पर प्रशासन के दबाव में जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, न वो किसी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की बात मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर ये दर्द छिपा हुआ है। बिल्कुल है जी, क्या बिल्कुल है। ये दर्द है कि हमारी जमीन थी 1986 में खरीदी थी, कब्जा था, बैंक में लगी थी, व्यापार में नुकसान हुआ, निलामी में लगी थी। गिहाकी कोर्ट कस्टर माननीय जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय विकास गोठलवाल ने उस पर हमारा कब्जा बरका, बैंक को नहीं दिया। और उसमें फरार के चकबंदी अधिकारी, राजस्व के अधिकारी मिली भगत से वो हमारी हटवा के और चकबंदी में वरासत अपने नाम करा दिया। जब तक लोन था तब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा कब्जा लगातार था, है और चला रहा है। और उस प्रकरण पर कोई भी राजस्व विभाग साथ नहीं देगा, जबकि माननीय जिलाधिकारी ने कई बार SDM को कहा कि भाई इनकी जमीन है, इनको ही मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संजू गुप्ता जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। वास्तव में इनको दर्द है कि वह पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी उनकी ही बात नहीं सुन रही है। वास्तव में इसका आने वाले समय पर राजनीति में और चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वास्तव में सत्ता को, प्रशासन और शासन को समझना चाहिए। गुप्ता जी, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।